निधीश भाई के पास आना चाहूंगा और निधीश भाई से ये भी कहना चाहूंगा कि काफी समय लगा आपको यहाँ आने में, लेकिन जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी मई के महीने में, तब चैनल बैन में था और हम बैकअप चैनल पे काम कर रहे थे। मेरा मन था कि जब भी आप आए तो साइबर सिपाही पे ही आए, इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं चाहता बहुत पहले से था आपसे बातें करना। तो चलिए, कोई बात नहीं, अपना अपना सबका समय होता है। निधीश भाई, बहुत स्वागत है, पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, आप फिल्मों के रिव्यूज भी बहुत करते हैं, मैंने कई आपके सेशन भी देखे हैं। अभी एकदम से जिस तरह से एक के बाद एक फिल्मों का देखा हमने, लाल सिंह चड्ढा से जो समाज में क्रांति आई, बहिष्कार की लहर चली, फिल्मों को उनकी औकात दिखा दी गई, बॉलीवुड ने जो सनातन संस्कृति पे आघात किया उनको वो चीजें समझ में आ गई। और उसके बाद में हमने देखा हिंदुत्व को किस तरह से एक कार्ड बना के प्ले करने की साजिश की गई, चाहे वो राम सेतु के नाम से फिल्म बनाना हो, आदि पुरुष के नाम से फिल्म बनाना हो, हिंदुत्व के नाम से एक फिल्म लेकर के आने की बात हो। लेकिन आपने हिंदुओं की जेब से पैसा निकालने का तरीका ढूंढ लिया। फिल्म में बैकग्राउंड में भगवे झंडे लहरा दो, फिल्म में थोड़े से हर हर महादेव के नारे लगा दो, लेकिन अंदर परोस दो वही भाईचारे की चटनी और हिंदुओं की जेब से पैसा निकाल लीजिए। तो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मैं आपके पास में आना चाहूंगा। सबसे पहले जानना चाहूंगा आपका क्या टेक है कि क्या वास्तव में बॉलीवुड ने सनातन संस्कृति को डैमेज करने का काम किया है, या ये कुछ सिरफिरे पागल लोग हैं जो बहिष्कार का अभियान चला करके बैठे हैं हमारे आपके जैसे? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए शुभम भाई, जो सनातन संस्कृति से प्रेम करता है, एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए, नमस्ते करते हुए अपनी बात रखता हूँ। पहली बार यहाँ पर बोल रहा हूँ, कोई भूल चूक लेनी देनी जो है वो माफ कीजिएगा। तो मैं छोटा हूँ और बस प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सनातन संस्कृति को जो अपने इस पुण्य भूमि भारत को जो अपने मस्तिष्क में लेकर के चलता है ना, जो ये गीत गाता है कि हे पुण्य भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे, वो सिरफरा कभी नहीं हो सकता। वो पागल है, दीवाना है अपने अपने भारत के लिए, उसे भारत से प्यार है। अयोध्या मथुरा माया, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, सप्तपुरियों के लिए, वो चार धामों के लिए, वो सातों द्वीपों के लिए, वो 7 ग्रह और साथ साथ में ध्रुव राहु केतु नवग्रह, उनके लिए पागल है। लाइक चंदा मामा, चांद महबूबा, कैसे, किसने बुलाया? सोचिए आप, ये चांद को महबूबा कहना किसने शुरू किया? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, चांद से पर्दा कीजिए। हम अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले करवा चौथ गया है। करवा चौथ, चंद्रमा को, चंद्रमा में मां ये शब्द आता है, जिस चंद्रमा को भोले बाबा भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिस चंद्रमा का हम सोमवार, जिसे हम धरती का उपग्रह तो कहते हैं, लेकिन नवग्रह में वो सोमवार भी है। वो सोम जो है वो चंद्र का ही प्रतीक है। उस ग्रह को भी, उसे जिसका चेहरा देख करके एकता कपूर ने दिखा दिया कि चलनी देखनी है, वो अलग बात हो गई, लेकिन उसे देख करके माताएं बहनें अपना व्रत खोला करती हैं। वो देव है। किसने कहा ये चंद्रमा को महबूबा? आप सोचिएगा। दूसरी बात, इन्हें चांद का भी खतना करना होता है। हम सुंदरता में कहते हैं तो पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा 14वीं को कब से आने लग गया, लेकिन बनाया गया। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये 14वीं का चांद कैसे आया? किसने बोला 14वीं का चांद? एंड दैट इज व्हाई मैंने कहा ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत पहले से चल रहा है। अगर आप सोचेंगे तो दादा साहब फाल्के, में यहां से शुरू करूं, 1913 में पहली फिल्म आई थी, और वो पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। और 1913 में जब ये फिल्म आई और बिना बोलती हुई फिल्म थी, और दादा साहब फाल्के की हम बात करें तो ये लोग हर अवार्ड जरूर देते हैं। इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड जो आशाक पारिक जी को मिला है। और लेकिन दादा साहब फाल्के पर कितनी फिल्में बनाई गई? ये हसीना पारकर पर बनाते हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी पर बनाते हैं, वंस अगेन अ टाइम इन मुंबई ये हाजी मस्तान पर बनाते हैं, करीम लाला पर बनाते हैं, रईस बनाते हैं। लेकिन दादा साहब फाल्के एक फिल्म की थोड़ी सी बात आती है, उसमें आई थिंक शायद रणदीप हुड्डा ने एक्ट किया था, द हस्बैंड ऑफ सुष्मिता सेन। तो उसने एक्ट किया था। वो फिल्म भी बहुत ज्यादा चली नहीं थी, थोड़ा बहुत बताया गया था। और उस फिल्म को देखने के बाद में, और वो फिल्म बेसिकली दादा साहब फाल्के पर बेसिस नहीं थी, वो रंग रसिया नाम था उस फिल्म का, और वो बेस थी राजा रवि वर्मा के ऊपर। ठीक है, और उनको भी बहुत अच्छे तरीके से चित्रण नहीं किया गया था। द पॉइंट इज लाइक, दादा साहब फाल्के को पैसा किसने दिया था फिल्म बनाने का? उनके पास में राजा रवि वर्मा के चेले थे वो,
शिष्य थे राजा रवि वर्मा के, जो महान चित्रकार हुए हैं, जिन्होंने एक तरीके से हमारे जो तथाकथित रूप से जिन्हें हम दलित बोलते हैं, जो जिन्हें मैं नहीं मानता उस तरीके का, लेकिन वहां अगर किसी भी कारण से वो मंदिर में नहीं जा पाते थे तो उनके लिए भगवान को बाहर ला करके खड़ा करने का जिस चित्रकार ने काम किया था, दैट इज राजा रवि वर्मा, जिनका बनाया हुआ चित्र हमें कई जगह दिखता है। उनके पैसे से उन्होंने पैसे दिए कि तुम फिल्में बनाओ, और तब दादा साहब फाल्के फिल्म बना पाए। लेकिन राजा रवि वर्मा का नाम कभी आता है किसी की जबान पर? दादा साहब फाल्के ने चूंकि राजा हरिश्चंद्र बनाई थी इसलिए उनका नाम नहीं आता। लेकिन उनके कुछ सालों बाद में जब एक मूवमेंट शुरू होता है 1941 में, जब प्रगतिशील लेखक संघ अस्तित्व में आता है, उसके बाद में 36 में प्रगतिशील लेखक संघ अस्तित्व में आता है, 41 में इप्टा आता है, और ये जो लोग ये सारे के सारे चीजें बनती हैं। आप नेम पृथ्वीराज चौहान, ये जो पृथ्वीराज कपूर है, बलराज साहनी है, ये जितने भी लोग उस समय के थे, ये सारे लोग इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ के उत्पाद थे। इनका केवल एक ही मतलब था कि या तो उसमें मुस्लिमों को लिया जाए, या कम्युनिस्टों को लिया जाए, या फिर हर एक उस व्यक्ति को लिया जाए, उसका हिंदू और मुसलमान से लेना देना नहीं है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन भारत का प्रेम जो है वो उसके हृदय में नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली पॉइंट। अगर ये आपके मन में है तो आपका स्वागत है। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाने वाले, और अपने जीवन में अगर दादा साहब फाल्के की फिल्में आप उठाएंगे तो कितनी फिल्में उन्होंने भारतीय कैरेक्टर्स पर बनाई और कितनी अलग बनाई, आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों दादा साहब फाल्के को नहीं लिया जाता, क्यों राजा रवि वर्मा को नहीं लिया जाता, और उसके बाद के सारे लोगों को क्यों लिया जाता है, क्यों गुरुदत्त की फिल्मों का प्यासा बनती है पूरी फिल्म इंडस्ट्री। वो व्यक्ति जो भरी समय में, अब एक तरीके से 37-38 साल की उम्र रही होगी उनकी, 39 साल की जब जीवन में चले गए, मैं नहीं कहता जीवन जाना चाहिए था, लेकिन आपके कृत्य तो कुछ रहते ही हैं जिनके कारण से आप जाते हैं, केवल यूं ही तो नहीं चले गए थे। तो वो क्या कृत्य थे इसकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके हृदय में भारत नहीं था। आप जो फिल्में बनाते थे उनमें भारत नहीं दिखता था। आपकी फिल्मों में दिखता था, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे मोती, देती है दिल दे बदले में दिल के, प्यार में सौदा नहीं। कैसे सौदा नहीं? मतलब आप ये कह रहे हैं, एहसान कर रहे हैं आप हमारे ऊपर कि या तो मैं सोना चांदी नहीं मांग रहा तुझसे, मैं हीरा मोती नहीं मांग रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि देती है दिल दे बदले में दिल के। साहब, हमारे यहाँ प्यार ये होता है कि मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने प्यार कर लिया है आपसे, और उसके बाद में आप करें ना करें। मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण की कह करके उसके बाद में अपनी बात पूरी करूंगा, जिससे हमारे दीपक जी जो है इस बारे में कहें। जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात आती है तो हमेशा नाम जो है राधा रानी का आया करता था। तब रुक्मणी जी ने कहा कि भाई मेरा नाम पहले क्यों नहीं लेते हैं। नारद जी आते हैं, नारद जी कहते हैं कि भाई रुक्मणी जो है, ठीक है, एक परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा कुछ लीला हुई कि उनके लग गई है, परेशानी हो गई है, लेकिन जिस व्यक्ति से, जिस नारी से लेकर के आएंगे वो नारी उनकी नजदीकी होनी चाहिए, और साथ साथ में उन्हें नरक भी भोगना पड़ेगा। अब रुक्मणी जी के पास जाते हैं, रुक्मणी जी कहती है नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नरक की बात बताई गई, नहीं कोई और उपाय भी होगा, उस उपाय की तरफ चलते हैं, थोड़ा समय रुकिए। सत्यभामा के पास जाते हैं, वैसा ही उत्तर मिलता है। फिर राधा रानी के पास जाते हैं 2-3 बार रुक करके, और राधा रानी कहती है कि नारद जी तुमने इतना समय क्यों लगा दिया, मेरे प्रभु के लिए मैं 1 नरक छोड़िए 100 नरक जाने को तैयार हूं। प्रेम इसको कहते हैं। मथुरा से गोकुल वृंदावन की दूरी कितनी थी, नहीं गए। देती है दिल दे नहीं चलेगा, उल्टा आप कहते हैं प्यार में सौदा नहीं। किसने सिखाया चौदहवीं का चांद? किसने सिखाया चांद हो महबूबा? किसने सिखाया कि देती है दिल दे बदले में दिल दे, प्यार में सौदा नहीं? तब से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। आज खाली हम थोड़ा जागृत हो गए हैं। सनातनी बहुत लंबी नींद से अब जाग गए हैं, उस जागने का ये असर दिख रहा है। अल्टीमेटली चल तो साहब तब से रहा है। शुभम जी, आप ये कहते हैं, मैं आपसे 2 बातें स्पेशली आज करना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा एकता कपूर को लेकर के। अभी एकता कपूर की जो वेब सीरीज थी, कुछ समय पहले साइबर सिपाही ने भी, हमने भी उसके ऊपर एक FIR की थी, जिसमें दिखाया था कि सेना का जवान जो सरहद की हिफाजत के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए -40 डिग्री में और +50 से ऊपर डिग्री में तपते रेगिस्तान में या बर्फ के ग्लेशियर में वहां पे अपनी हड्डियों को गला रहा है, खुद को जला रहा है। पीछे ये दिखाया जाता है कि उसकी पत्नी अपनी यौन संतुष्टि की पूर्ति के लिए गैर मर्दों को घर पे बुलाती है। ना सिर्फ घर पे बुलाती है, वो आर्मी की यूनिफॉर्म का कितना गलत इस्तेमाल वहां पे दिखाया कि उसको आर्मी की यूनिफॉर्म पहनवा के उसके साथ में वो सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं, वो सारे दुष्कर्म किए जाते हैं, अपनी फैंटेसीज को पूरा किया जाता है। ये तब भी हमने इसका विरोध किया था।
अभी इसी केस पे लेकर के कोई दूसरी एफआईआर है जो बिहार में हुई थी, अरेस्ट वारंट निकला, तो उसके बाद ये क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। नीतीश भाई आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक वहां पे एकता कपूर को सुनाई और ये कहा एकता कपूर के वकील से 2 बातें जो मुझे अच्छी लगी जज साहब की। पहली बात ये कि ये तुम्हारी जो क्लाइंट है, ये तुम्हारी मुवक्किल एकता कपूर, ये युवाओं को क्या परोस रही है, जो अभी मयूर भाई ने लिखा था सॉफ्ट PORN परोस रही है। ये युवाओं के माइंड को भ्रष्ट कर रही है, क्या दिखा रही है XXX के नाम पे। और दूसरा ये कहा था कि तुम्हारी क्लाइंट बहुत बड़ी रईसजादी है, बहुत इस पे पैसों का ढेर है, बोरे भर भर के इसके पास में पैसे हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को जो चुटकियों में खरीद सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठा के जब मन करे सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ याचिका लेकर के, आइंदा कभी आए फिजूल में यहाँ पे याचिका लेकर के तो तुम पे पेनल्टी लगाई जाएगी। जज साहब ने 2 टके में 2 ऐसी सटीक बातें कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या टेक है। और एकता कपूर के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि ये औरत, ये महिला जिसने अपने भाई को लॉन्च करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिसके भाई को एक्टिंग के नाम पे 0 बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा है, यहां तक कि अपने भाई को लॉन्च करने के लिए नीतीश भाई गूंगे का रोल दे दिया। पट्टे को डायलॉग बोलने तो आते नहीं है, एक्टिंग करनी आती नहीं है, तो बहन ने सबसे सेफ रूट निकाला कि साले को गूंगे का रोल दे दो। वो उसमें भी नहीं चला, वो वहां भी फेल हो गया। मतलब कितनी कुंठा से भरी हुई महिला है ये एकता कपूर। में क्या कहूँ इसकी शान में, आप इसे जानना चाहूंगा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं हर चीज को थोड़ा पहले से देखता हूँ और अभी एक आपके अनुमति से आपके आपके और हमारे दोनों के एक सम्मिलित दर्शक हैं, शायद उनका नाम सुशांत इन है, वो आ रहे थे और वो लिख रहे थे, 2-3 बार उन्होंने लिखा है, इसलिए मैं उसको हमारे दर्शकों के लिए कह रहा हूँ कि वो कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे, ये आपके चैनल के माध्यम से हमने सुना है, इसलिए दर्शकों को बता दें। तो बेसिकली मैं जम्बू टॉक्स द चैनल है, हो सकता है आपको जम्बू नाम से हाथी याद आ रहा हो, बेसिकली ये हाथी नहीं है। हम लोग कहते थे कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, तो दैट इज द पॉइंट। और हम अपने भारतवर्ष को भरतखंड नहीं, आर्यावर्त नहीं, बल्कि जम्बू द्वीप देखते हैं। और जम्बू द्वीप इतना बड़ा है कि ये जो हम लोग साइबेरिया देखते हैं ना, वो उत्तर कुरु उसे कहा जाता था। ये मेरे पास में इसका मैप है जो मैं लेकर के चलता हूँ, तो यहाँ पर है ना उत्तर कुरु है, दैट इज ये उसका पार्ट है, मतलब रूस का पार्ट है ये, यहाँ पर उत्तर कुरु है, ये साइबेरिया है पूरा का पूरा, ये तिब्बत है, यहाँ अफ्रीका तक है। ये इतना बड़ा सारा एरिया जहां पर सारे चारों तरफ समुद्र है, लेकिन ये पूरा सड़क से घिरा हुआ है, पूरा एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व है। ये पूरा एरिया हमारा था, ये पूरा एरिया, यहाँ पूरे एरिया में भारत की संस्कृति जो है उस वो दिखती थी। दिस इज जम्बू द्वीप। और यहाँ राजसूय यज्ञ के समय, राजसूय यज्ञ के बाद में जब अर्जुन जो है वो दिग्विजय यात्रा के लिए जाते हैं तो साइबेरिया तक जाते हैं, वहां पर इस जम्बू द्वीप को हमें वापस लेना है, पुनश्च जम्बू द्वीप, ये हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम बैठे हैं और एक प्रतिज्ञा भी करते हैं कि ए मां करता हूं प्रतिज्ञा कि तेरे रूप खंडित को अखंडित करके दम लूंगा। जम्बू टॉक्स नाम के चैनल का यही एक केवल और केवल लक्ष्य है। अब तक 550 कार्यक्रम हम कर चुके हैं, अकेला जो एक छोटा 8-10 मिनट का कार्यक्रम करता हूं वो भी 100 से ऊपर कर चुके हैं। आप जब चैनल पर जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करके, तो शायद अगर आप जाएंगे तो आप दर्शकों को अच्छा लगेगा। पॉइंट इज एकता कपूर की जो बात आपने की है, देखिए इनके पिताजी हैं उनका नाम जितेंद्र है और इनकी माताजी उनका नाम शोभना है। जितेंद्र ने एक फिल्म की थी बहुत पहले, उसका नाम था बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ना, उन डायरेक्टर की आप पूरी प्लेलिस्ट निकालिएगा कि वो डायरेक्टर ने कैसी कैसी फिल्में बनाई हैं। एक और फिल्म थी संजीव कुमार की, पति पत्नी और वो। पति पत्नी और वो, जब इस फिल्म का आप टाइटल सॉन्ग सुनते हैं, टाइटल जब उसमें नाम आ रहे होते हैं तो आदम और हव्वा ये कहकर के पूरी की पूरी चीजें निकल करके सामने आती हैं। शोभना और संजीव कुमार, ये जो 2 कैरेक्टर्स मैंने बोले, शोभना इनकी माताजी और संजीव कुमार पति पत्नी और वो वाले, इन दोनों में अच्छा खासा रिश्ता था। वैसे बॉलीवुड में जितने भी हैं सब इंटरकनेक्टेड हैं, कोई एक दूसरे से शादी वाली कि एक ही शादी वाली बात नहीं है, सब अंदर से बहुत सारी चीजें आती हैं। जिस तरीके के एक रूम का चित्र आया था जिसमें रणबीर कपूर भी बैठा है, संजय दत्त भी बैठा है, जिसमें रणदीप हुड्डा भी बैठा है, जिसमें दीपिका पादुकोण भी बैठी है, जिसमें हमारे राष्ट्रवादी जो अजय देवगन, अक्षय कुमार जो बनते हैं वो भी बैठे हैं। दे ऑल कम डाउन फॉर वन फाइन मॉर्निंग।
चाहे अनुपम खेर हो या फिर कंगना रनौत हो या अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, ये सब आपको एक अच्छी खासी सुबह में आपको नीचे धूल चटा सकते हैं। ये कब आपके साथ में क्या कर जाएंगे, 25 नवंबर को देख लीजिएगा, थैंक गॉड फिल्म आ रही है, किस तरीके से वो चित्रगुप्त जो कायस्थ समाज जिससे पूछता है, जिन्हें एक अच्छे तरीके से मैंने बचपन में मुझे ध्यान आता है कि एक कविता थी, शायद 5वीं-6वीं क्लास में रहा हूंगा, तो उस कविता में भगवान चित्रगुप्त के नाम बारे में चीजें आती हैं और वो वहां पर की तो कुछ एक लिखा पढ़ी की बात आती है और बड़ी सुंदर सी कविता थी। एकदम से मुझे स्ट्राइक नहीं हो रही, अगर स्ट्राइक होती है तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो पॉइंट इज लाइक कि इन्होंने जो है कसम खाई हुई है। अब आप ये कसम जो है वो कहाँ से निकल करके सामने आ रही है, पहले हमें पता नहीं लगता था। सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, आपने सुना ही होगा हर तरीके से। अभी एक एकता कपूर तो लाइक हाई लेवल की है, जिसको हम कहते हैं थोड़े बड़े वाले हैं, तो ये थोड़े बड़े वाले हैं। हम 5 से निकल करके आए थे, पहला सीरियल था बॉलीवुड जो जी टीवी पे प्रसारित होता था, जिसका नाम हम 5 था। अभी एक आंदोलन चल रहा है केरल में, जिसमें आता है माई बॉडी माई चॉइस, डीडी लोग है ना, तो वो लोग ये कर रहे हैं माई बॉडी माई चॉइस। अभी मैं यहाँ पर विवाह संस्कार की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, बिकॉज ये सब चीजें ना इंटरकनेक्टेड है। अभी एक मैं चूंकि मैं प्रोफेशनल एंकरिंग करता हूँ, तो रेडियो फील्ड से हूँ, सो बेसिकली मैंने पिछले 15 साल मैंने रेडियो बहुत किया है। सो एक लड़की थी 23 साल की उसकी आयु थी, तो वो मुझसे बोलती है कि निधीश मैं मेरी शादी है, तो 23 साल की उम्र शादी करने के लिए सही है ना। तो मेरे को इतना ही कहना था कि देखो पूर्वी, द पॉइंट इज लाइक 23 साल की उम्र सही है नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि विवाह जो है, आप विवाह को विवाह समझकर भी कर रहे हैं या विवाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब करते हैं, बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे सब करते हैं। अगर ऐसा है जान के समझ करके कर रहे हैं तो 23 साल नहीं, छोड़िए 19 साल में भी कोई समस्या नहीं है, और नहीं समझे तो 33 साल में कर लीजिए। डाइवोर्स जो है वो तब भी हो जाएगा, क्योंकि समझ नहीं रहे हैं तो डाइवोर्स तो हमारे यहाँ होता ही नहीं ना। हमारे यहाँ विवाह विच्छेद की प्रच्छेद की तो इसकी तो परंपरा ही नहीं है किसी भी तरीके से। द पॉइंट इज लाइक इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, माई बॉडी माई चॉइस को, माई लाइफ को इतना अपना बना दिया। अगर इतना अपना होता ये, तो कभी आत्महत्या अपराध नहीं होता, सुसाइडल तो अपराध होता है, वो तो क्राइम होता है, क्योंकि आपके शरीर पर, आपके जीवन पे, आपके माता पिता का, आपके भाई बहनों का, आपके अड़ोसी पड़ोसी का, आपके टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपके रिश्तेदारों का, हर किसी का उतना ही अधिकार होता है। आपका अकेले का अधिकार नहीं हो सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट द अहम ब्रह्मास्मि। हम तो वो है ना जो यशोदा मैया जब कान्हा जी के मुख में जब देखती है कि खोल बेटा, मुख में मिट्टी भरी पड़ी है, और जब मुख खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। दैट इज अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि मैं चलता हूं तो पूरा भारत मेरे साथ चलता है। उस भारत का चित्रण लेने वाले, उस ब्रह्मांड का चित्रण लेने वाले, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार अकेले का कैसे हो सकता है? पूरे ब्रह्मांड का अधिकार है साहब, अकेला मैं कौन होता हूं उस पर अधिकार जताने वाला? विवाह संस्कार 15वां संस्कार होता है, 16वां अंत्येष्टि है। यानी कि 15वें संस्कार पर जब ये सामाजिक व्यवस्था नहीं है, कई लोग कहते हैं कि भाई शादी विवाह जो है तो सामाजिक व्यवस्था है बनाई गई कि इसके बिना सृष्टि कैसे चलेगी, ऐसा ऐसा, तो फिर उसके बाद में 2-4 संस्कार और करते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अभी आधे लोगों को तो गर्भाधान संस्कार का भी नहीं पता होगा। पहला संस्कार लोग नामकरण संस्कार ही मानते हैं, उससे पहले पुंसव, गर्भाधान, इसका तो पता ही नहीं है। तो विवाह संस्कार इन द सेंस लाइक जब एक स्त्री और पुरुष एक होते हैं ना, अर्धनारीश्वर स्वरूप बनता है आपका। अर्धनारीश्वर स्वरूप जब आपका बनता है, आपके जीवन में एक संतुष्टि का भाव आ जाता है कि अब आपको जीवन से भोग नहीं चाहिए, अब आपको जीवन में योग करना है, जीवन को जोड़ना है। 1 और 1 2 होते हैं, या फिर 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन यहां जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं ना, तो 1 और 1 मिलकर के 1 हो जाते हैं। यहां ना 2 होते हैं ना 11 होते हैं, ये 1 हो जाते हैं। और जब वो संतुष्टि का, वो आत्मसंतुष्टि का भाव प्रबल होता है, आता है, तो जो संतान उत्पत्ति होती है, उस संतुष्टि के भाव से जो संतान उत्पत्ति होगी, वो संतान नहीं है, वो एक सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। ये विवाह का उद्देश्य है, ये बच्चों को जनने का उद्देश्य है। और हमने क्या बनाया विवाह को? आपकी दैहिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, आप चले जाइए। अगर उन्हीं व्यवस्थाओं की, उन्हीं की पूर्ति के लिए आप लीगल डॉक्यूमेंट करें, देन आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, देन आप विवाह मत कीजिए, देन आप अग्नि के साथ फेरे मत लगाइए, देन आप डू गो फॉर अ कोर्ट मैरिज, वहां जाइए आप और वो चीज करिए। एकता कपूर इन्हीं चीजों को तोड़ रही है। क्या कूल है हम, मस्ती, द ग्रैंड मस्ती, इन सब चीजों में वही चीजों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, मेरा लड़कियों से इस बारे में एतराज नहीं है कि वो किस तरीके के कपड़े पहन रही हैं, छोटे पहन रही हैं, बड़े पहन रही हैं, क्योंकि अगर आप क्रिश्चियनिटी की तरफ रुख करेंगे ना, तो वहां हम देखेंगे कि केवल जब मैरिज होती है, शादी होती है, उस दौरान लड़की, आजकल खासतौर पर यूएस में, यूके में,
वो पूरा का पूरा व्हाइट कलर का फुल ड्रेस पहनती है, यूनिफॉर्म पहनती है। इसके अलावा वो हमेशा छोटे कपड़ों, वो छोटे कपड़ों वाली जो लड़की है ना, वो तो आंदोलनकारी है, वो तो विद्रोही है क्रिश्चियनिटी के प्रति, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने हमेशा उसको इतना दबा के रखा है। इतना तो शायद हमें क्रिश्चियनिटी के बारे में इतना मालूम नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि इस्लाम ने बहुत ज्यादा दबा के रखा है। क्रिश्चियनिटी ने लड़कियों के लिए जितना गलत किया है, वो तो इस्लाम तो उसके सामने अभी तो देख ही रहा है, सीख ही रहा है। इस्लाम तो वहां तो पॉलिटिकल थॉट है पूरा का पूरा, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर ये यूके और यूएस जो है जिस दिन अपनी पर आ जाएंगे उस दिन उनको खा जाएंगे, लेकिन उन्हें पता है दोनों भाई भतीजावाद चल रहा है, इसलिए उनको खतरा तो केवल एक ही जगह से है, जिसका नाम पुण्य भूमि भारत है। तो वो दोनों को खतरा मालूम है कि हाँ, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे। इसलिए मेरा उस चीज से लेना देना नहीं है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं, बड़े कपड़े पहन रही हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी से हैं, आप विद्रोह कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, आप छोटे कपड़े पहन रही हैं तो अलग बात है। लेकिन भारत में आप इसलिए पहन रही हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि इसके पहनने के कारण से आपको 2 लाइक ज्यादा मिल जाएंगे। आप गिटार इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि गिटार बजाने के कारण से जब आप गीत गा रहे हैं कि पुरानी जीन्स और गिटार, तो मोहल्ले की छत और वो मेरे यार में आप कौन सा यार की बात कर रहे हैं? आपका वो यार कौन है? पूरा यार आपका बचपन का यार है या जवानी में जैसे आप यारा मेरे यारा और मेरे हमदम वो मेरे हरदम इसकी बात कर रहे हैं? अंतर यहां आता है, आपकी पर्सनैलिटी को वो ड्रेस कैरी कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई दिखा रहा है, कोई समझा रहा है कि ये पहनो, इसे पहनोगे। और दूसरी चीज, बॉलीवुड को एक अहंकार है, देखिए शुभम जी, कि हम नहीं दिखाएंगे तो आप क्या देखेंगे। अभी एक फिल्म आई कंतारा नाम की। अब कंतारा फिल्म ने क्या किया मैंने आपको बताता हूं। बॉलीवुड में एक फिल्म रिव्यूअर है, उनका नाम है कोमल नाहटा। कोमल नाहटा ने इस फिल्म का रिव्यू किया और वो आदमी ये कहता है कि है ना बाकी सब ठीक है, लेकिन है ना ये जो फिल्म की स्टोरी है ना, ये कर्नाटक की है और कर्नाटक में दैव वगैरह की प्रथा है, लेकिन पूरी भारत से ये कनेक्ट नहीं करती है, क्योंकि है ना उनको मालूम ही नहीं है इसके बारे में। क्या हमें ये नहीं पता है कि आज भी हमारे शादी विवाह में जब भोजन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाने के बाद घर के देवताओं को पंगत पहुंचाई जाती है। 5 पंगत देवताओं की है, 8 पंगत देवताओं की है, वो उनको पहुंचाई जाती है पहले। केवल भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री ना अगर हमारे नानी जी के गांव में जाएंगे तो 8 वाले देवता हैं, हमारे दादाजी के गांव में जाएंगे तो दूसरे देवता हैं, उनका एक पूरा का पूरा कोना होता है। कोई भी शुभ काम होता है तो पहले देवताओं को मनाया जाता है। ये हर घर में है, भारत के हर घर में है। आपकी हिम्मत कैसे होती है ये कहने की कि ये स्टोरी कनेक्ट नहीं करती? अगर कनेक्ट नहीं करती होती तो 500 करोड़ की फिल्में धराशायी नहीं होती और 16 से 20 करोड़ की फिल्म जो है पहले ही दिन इस तरीके का व्यापार नहीं कर लेती। भारत का व्यक्ति जो है ना, उसके दिल में भारत बसता है, वो आपसे कनेक्ट करता है। आप कहिए तो सही एक बार, आई एम टेलिंग यू, बहुत जल्दी एक बार शिवाजी अष्टक जो है उसको हिंदी में डब होकर के आ जाने दीजिए। अभी तो केवल हर हर महादेव आने वाली है। हर हर महादेव किस तरीके का बैंड बजाती है वो समझिएगा। शरद केलकर की आवाज जब बाजी प्रभु देशपांडे के रूप में दिखाई देगी पर्दे पर। कंतारा, RRR, PS1 की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज उसके बारे में मैं अगर बहुत बोलना चाहूंगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, अलग हो जाएगा। मणिरत्नम का अपना एक इतिहास है, रावण से लेकर के रावण की बात करें, काला की बात करें, गुरु की बात करें, इस फिल्म की बात करें, उन्होंने बहुत कुछ अलग दिखाया है। इस फिल्म में थोड़ी सी छूट दे दी है क्योंकि भारत को थोड़ा फिल्माने की कोशिश की। द पॉइंट इज लाइक कि इवन एकता कपूर की हम बात करें, इसके साथ साथ में हम बहुत सारे और भी किरदारों की बात कर सकते हैं। टॉक अबाउट मनोज मुंतशिर, वी कैन टॉक अबाउट अक्षय कुमार। ये सारे लोग वो हैं जिनको देखिए अनुपम खेर ने फिल्म बनाई, उसके लिए पहला फिल्म बनाने के लिए किसको दिया अधिकार? दीपांकर बनर्जी को। दीपांकर बनर्जी कौन? प्रॉपर कम्युनिस्ट। जब चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी फिल्म बनाते हैं तो गाने किससे लिखवाते हैं? वरुण ग्रोवर से। आप किसको काम दे रहे हैं? अगर मेरे चैनल पे जम्बू टॉक्स पर मैं कहता हूं कि मैंने देखा शुभम जी, जब आप चैनल की शुरुआत कर रहे थे, प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे थे, आपने इतनी बार कहा कि ये मेंबरशिप ले, सुपर चैट करे, इतना बार हमें बोलना पड़ता है। मतलब ये ठीक है, हम बोलेंगे, हम दृष्ट व्यक्ति हैं, हम बेशरम हैं, हम बोलेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि भैया काम करना है और धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ भी महत्वपूर्ण है, अर्थ के बिना अनर्थ है। हमें अपना जीवन भी चलाना है, अपना चैनल भी चलाना है, काम करना है। हम मालगुडी डेज की तरीके के एक सीरियल आता था, मालगुडी डेज, अगर लोगों को ध्यान हो तो, और उसका एक कथानक था जिसमें बैलगाड़ी पर एक व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हुआ दीपक जी तरीके से, मेरे तरीके से, शुभम जी की तरीके से जा रहा था। सब लोग बहुत प्रभावित थे। उसका पर्स ना किसी ने मार लिया था। अब जब वॉलेट किसी ने मार लिया, जब टिकट मांगा गया तो उसने ढूंढा कहां है, मिल नहीं रहा था। तब लोगों ने कहा कुछ मिल नहीं रहा था ना तो ज्ञान मिल रहा था।
ऐसा नहीं बनना। हमारी जेब में कुछ होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कुछ नहीं है ना इसके पास में, ज्ञान मार रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ में, इसलिए हमें कहना पड़ता है आप मेंबरशिप लीजिए, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम बेशरम होकर के कह देते हैं कि अला मिशन साइबर सिपाही पर जाएंगे, जम्बू टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल्स भी देखिएगा, हमारे कार्यक्रम भी देखिएगा, मेंबर्स बनिएगा। हमारे मेंबर्स बनेंगे, हमारे थोड़ा सा कुछ संतुष्टि का भाव आएगा। वो लोगों के पास में बहुत है, उनके पास में कभी कमी नहीं आती है, और उनके पास में पैसा कभी केजरीवाल से आता है, कभी सिसोदिया से आता है, कभी कहीं और से आता है, बहुत पैसा उनके पास में। हमारे पास में समस्या है। आप तो बैठे हैं ना, आपको गले की खराश इसलिए हो गई, सिसोदिया जेल जाने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं। बहुत